बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ठीक एक दिन पहले अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। करीब 2 घंटे से भी अधिक का समय हो चला है जब पटना के सबसे प्रमुख सड़क बेली रोड पर हंगामा बरपा रखा है। छात्र अभ्यर्थियों ने 70वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर, और इस दौरान जब पुलिस वहां उन्हें हटाने पहुंची तो वहां पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, अफरा तफरी की स्थिति बनी। एक एक करके जो भी प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले अभ्यर्थी सामने आ रहे थे उन्हें पुलिस उठाकर अपनी गाड़ियों में डालती जा रही थी, और ऐसा करते करते करीब 15 से 20 अभ्यर्थी जो प्रदर्शन का नेतृत्व करने आगे आए उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस बीच आपको बता दें कि 31 जनवरी को सुनवाई होनी है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व करने आगे आ रहा था उन्हें पुलिस टांग कर ले जा रही थी और कैदी वाहन में उन्हें बिठा दिया जा रहा था। करीब 15 से 20 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया, और ये तस्वीर आप देखिए, धक्का मुक्की के दौरान पुलिसकर्मी सड़क पर गिर गए और उन्हें भी मशक्कत करनी पड़ी उठने के लिए। भीड़ इतनी कि अलग अलग सड़कों से होते हुए अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय की ओर जाने वाले सड़क पर इकट्ठा हुए और देखते ही देखते उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। हमारे सहयोगी प्रीतम मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और सबसे पहले तो ताजा तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रीतम, प्रदर्शन को लेकर अभी क्या स्थिति है? देखिए, पिछले 3 घंटे से बीपीएससी के परीक्षार्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उस वजह से नेहरू पथ काफ़ी जाम हो गया था। लेकिन अब जाम को हटा दिया गया है, अब लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है। गाड़ियां आ रही हैं, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां आ रही है। तकरीबन 2:30 से 3:30 के बीच 1 घंटे पूरी तरह से नेहरू पथ जाम रहा। दोनों तरफ से, एक तरफ पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी परीक्षार्थियों को, दूसरी तरफ परीक्षार्थी जमे हुए थे, जिस वजह से उस 1 घंटे के जाम में स्कूल के बच्चे फंस गए और कई महत्वपूर्ण गाड़ियां फंसी रही। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह 7 बजे स्कूलों से निकले थे वो गाड़ियों में फंसे रहे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और अब इन्हें हटा दिया गया है। ये देखिए, हमारे दाहिने तरफ बिहार लोक सेवा आयोग का दफ्तर है, जिसका घेराव करने के लिए पहुंचे थे, और उसके ठीक सामने ये जो ओवरब्रिज बनाया गया है, इस ओवरब्रिज पे परीक्षार्थी इकट्ठे हो गए और ओवरब्रिज के नीचे अभ्यर्थी इकट्ठे हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और अब जाके देखिए यातायात बिल्कुल सामान्य है। पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बारी बारी से अभ्यर्थियों को उठाया है और अभ्यर्थियों को फिर उन्हें गाड़ी में डालकर भेजा गया है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने भी कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। खैर, अब जो है ये पूरा रास्ता खाली करा दिया गया है। नेहरू पथ दानापुर को डाक बंगला से जोड़ने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, एक सबसे महत्वपूर्ण रोड है। दोनों काफ़ी लंबी चौड़ी ये सड़क है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जाम के हालात बने हुए थे। हमारे पीछे तो देखिए ये पंचमुखी मंदिर है, उधर अभ्यर्थी अभी भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, और उसके पीछे दमकल की गाड़ी है, उसके पीछे वाटर कैनन की गाड़ियाँ हैं जिसको लगाया गया है, और दूसरी तरफ जो है अभ्यर्थी जो है उनको हटाया गया। अभ्यर्थियों ने अब साइड लेना शुरू किया है। अभ्यर्थी जो है उन्होंने सड़क छोड़ दी है और अब जो है वो सड़क के किनारे खड़े हैं। अब इनको कब तक हटाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त 5:10 हो रहे हैं और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही कि अगले 1 घंटे में इसे पूरी तरीके से खाली करा दिया जाएगा। देखिए, वाटर कैनन की गाड़ियां मंगा ली गई हैं और दमकल की गाड़ियां मंगा ली गई है, और एक तरफ से वो बिहार के अलग अलग हिस्सों से आए अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शनकारी हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, जो यहाँ। चलिए प्रीतम, आपने इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थियों से बातचीत की है, प्रशासन की टीम वहां मौजूद थी, उनका क्या रुख रहा है ये भी आपने करीब से देखा है। हम ये समझना चाहेंगे कि रिजल्ट आ चुका है, हाईकोर्ट में सुनवाई है 24 घंटे बाद, और उस मामले को लेकर आज ये प्रदर्शन, सड़क पर हंगामा बरपा रखा है अभ्यर्थियों ने, क्या मकसद माना जाए? क्या सियासी माइलेज के लिए कोर्ट के संज्ञान में अभ्यर्थियों की नाराजगी दिखाई पड़े, इसके लिए क्या समझा जाए? देखिए दीपक, क्या है, कल इस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। कल इस पे फैसला होना। बीपीएससी ने भी जो रिजल्ट जारी किया है उसमें ये कहा है, अपने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में कहा है कि उसकी परीक्षा का परिणाम कोर्ट के फैसले के फलाफल पर निर्भर करेगा।
लेकिन दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को समझना चाहिए जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जब पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर वहां से इन्हें हाईकोर्ट भेजा गया, जब हाईकोर्ट में कल निर्णय आना है, इससे पहले इस तरह का दबाव बढ़ाना, इस तरह के प्रदर्शन करना, कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, इसे किसी भी तरीके से बेहतर नहीं कहा जा सकता है, उचित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभ्यर्थियों को लगा कि शायद उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया है। पहले ये लोग गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज इसी प्रोटेस्ट को देखते हुए जदयू और भाजपा दोनों पार्टी मुख्यालयों के दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, पुलिस बल की तैनाती हुई थी। उसके बाद आज अभ्यर्थी आयकर गोलंबर से प्रोटेस्ट करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचने वाले थे, उसका घेराव करने वाले थे, लेकिन उसके बाद इन लोग यहाँ पहुंच भी गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ की खबर बिहार भर के अभ्यर्थियों को हो जाती है, वो पुलिस और खुफिया तंत्र को, सूचना तंत्र को इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिलती है। देखिए, पुलिस के हाथ में लाठियां हैं और उन्होंने दोबारा कहना शुरू किया है कि आप इस जगह को छोड़िए। ये दरअसल ये वो अभ्यर्थी है जो पटना के अलग अलग हॉस्टल में भी रहते हैं, और चूंकि अगर ये हॉस्टल में रहते हैं तो इनकी आवाजाही आसान हो जाती है, इनका आना जाना आसान हो जाता है। तो बड़े जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पे डटे हुए हैं और उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरी बात यह है दीपक कि जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, जितनी संख्या में परीक्षार्थी हैं, उतनी ही संख्या में पुलिस को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया, उतनी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और आम लोगों को इस आंदोलन की वजह से, इस प्रोटेस्ट की वजह से कहीं कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए पुलिस ने इंतजाम किया है। हालांकि थोड़ी देरी हो गई है, पूरा 1 घंटा बेली रोड कथित आंदोलनकारियों के प्रदर्शन का गवाह रहा। यहाँ पे लोगों ने एक तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में ले लिया था। जो छोटे बच्चियाँ सुबह 7 बजे घरों से निकले थे, वो गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में, स्कूली बसों में फंसे रहे। स्वाभाविक सी बात है, अगर सड़क जाम होती है तो परेशानी लोगों को होती ही है। चलिए प्रीतम, आप स्थिति पर नजर बनाए रखें। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस आंदोलन को लेकर, जो मांग कर रहे हैं कि 70वें संयुक्त परीक्षा के पीटी के रिजल्ट को रद्द किया जाए, पीटी को फिर से कराया जाए आयोजित, और इस मामले में हाईकोर्ट में कल सुनवाई भी होनी। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद प्रीतम ताजा तस्वीरों के लिए।